तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर साइंस के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और आज हम जो है साइंस के जो है 60 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव होने वाला है और आपका यह क्वेश्चन जो है पूरा सभी में काम आएगा। ठीक है, जैसा कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए आपका जो है काम आएगा और हम हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जो है क्वेश्चन आंसर देते हैं और सभी का हम बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जनरल नॉलेज, साइंस के, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, स्पोर्ट्स के, बहुत सारे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे जो है 60 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो वह है एम्पियर। दूसरा प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में भी माप सकते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 1971 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो वह क्या है? कैलेंडा। दाब का मात्रक है, 5वां नंबर का प्रश्न है, दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक जो है पास्कल है। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो यह जो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। 7वां प्रश्न है, पारसेक इकाई है तो पारसेक इकाई क्या है? तो वह दूरी की इकाई है। 8वां प्रश्न है, प्रकाश इकाई क्या है? तो प्रकाश इकाई क्या है? तो वह दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 9वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। राइट आंसर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? 10वां प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वह की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। 11वां प्रश्न है हमारा, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण में। 12वां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ऐसा हो जाएगा डी, साइटोलॉजी। 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जो है लिव वॉन ने लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो वेधन क्षमता जो है गामा किरण की अधिक है। 15वां प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है CD दुबे ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ए। 17वें प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिंगोमैग्नोमीटर से नापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक औसत मानव रक्त 24 घंटे में कितने मील बहता है? एक औसत मानव रक्त जो 24 घंटे में जो है 16,80,000 मील बहता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 19वां प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है? तो यह कहलाता है हाइड्रोफोने। 20वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1974 में। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो वह कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा बी। 22वां प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु की निर्धारण जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडियो कार्बन डेटिंग से। 23वां प्रश्न है, औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है? तो वह जो है 15 बार हंसता है। 24वां प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 25वां प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? प्रोजेस्टन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। 26वां प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबंध होता है?
तो वह होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबंध जो है वास्तविक और उल्टा होता है। 27वां प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन ई साल्क ने किया था। 28वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो वह किया था सैमुअल कोहेल ने। 29वां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है साइलो इंडेट और स्वान ने। 30वां प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? तो यह कहलाता है सिस्मोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोलॉजी। 31वां प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम गही बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है गर्म एलुमिना का प्रयोग किया जाता है। 32वां प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है लुईस पास्चर ने किया था। 33वां प्रश्न है, अमोनिया गैस बनने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। 34वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को ही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसे जो है सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। 36वां प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो वह जो है सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। 37वां प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें क्षार होता है। 38वां प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो यह आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आंसर हो जाएगा डी। 39वें नंबर का प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो वह जो है लासोन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें होता है ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। 45वें नंबर का प्रश्न है, नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। 43वें प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस को करता है? क्षार लाल जो है लिटमस को क्या करता है? तो वह नीला कर देता है। कटे हुए सेब का रंग भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित जो है आयरन के कारण होता है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति जो है डोडो पक्षी है। 46वां प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है? तो कायिक जनन जो पाया जाता है वह आलू में पाया जाता है। 47वां प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प है। 48वां प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प है तो वह है मक्का। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है सरसों। 550 ठीक यानी कि 50 नंबर का प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? तो वह 90% होती है। 51 प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वह 72 बार धड़कता है। 52वां प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है आरबीसी के नाम से जाना जाता है। 53वां प्रश्न है, इमोनिया रोग होने पर शरीर किस चीज़ की कमी हो जाती है? इमोनिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो वह जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 54वां प्रश्न है, मादा एनाफिजिल मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? तो उसे होता है मलेरिया रोग। 55 प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है? तो वह जो है रेडियो फास्फोरस है। अगला हमारा प्रश्न है 56वां नंबर का, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो वह होती है
अनुदैर्ध्य, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। 57वां प्रश्न है, और श्राव्य तरंग की आवृत्ति होती है तो वह होती है 20 Hz से कम होती है, राइट आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे जो लंबवत हैं। 59वां प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो वह होती है 20 Hz से 20,000 Hz। 60वां प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है तो वह है 310। 61वें प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। 62वें नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वह करते हैं परावर्तन के कारण। 63वें नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो वह होती है इस्पात में, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, इस्पात में जो है अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वह होता है 330 मिलीसेकंड। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचारण होता है? तो वह होता है अमीनो अम्ल में। तो आज का हमारा दोस्तों जो है, हमने 50 क्वेश्चन के बारे में बोला था, लेकिन हमने 65 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर किसी भी विषय के बारे में अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।